शुभ संध्या। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का जहाँ पर भी बहुपद को गुना करना होता है तो कैसे बहुपद को गुना करना होता है, क्योंकि बहुपद में हम लोग अभी तक देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुपद में जो है भागा करना होता है, भागा करने के साथ साथ गुना भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम अभी एक वीडियो बना रहे हैं, है ना, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए गुना करने में किन किन बातों का ध्यान देना है। खास करके चिन्ह में ही बच्चे लोग का दिक्कत होता है, प्लस माइनस के चिन्ह में कैसे क्या करें। तो इसमें एक तो चीज़ है कि जोड़ और, है ना, बहुपद चैप्टर से है, ये हम अपने से जान करके बतला रहे हैं ताकि उसमें गलती नहीं हो बच्चा लोग से। तो देखिए, जोड़ या घटाव जो भी है, जोड़ या घटाव यानी अंग्रेजी में एडिशन, हम जान के लिख रहे हैं ताकि हायर क्लास में आप लोग को दिक्कत नहीं हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना, का नियम। चूँकि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं इसलिए हो सकता है बच्चों को ध्यान से उतर गया हो। इसमें जैसे मान लेते हैं प्लस प्लस वाला 2 नंबर है तो उसको आपको जोड़ना है ना, जोड़ना है, ऐड करना है। और बड़े संख्या या नंबर, संख्या मतलब हिंदी में संख्या, अंग्रेजी में नंबर, बड़े नंबर का चिन्ह देंगे। यही नियम है, बड़े नंबर का चिन्ह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब माइनस माइनस है तब भी जोड़ना है, और प्लस माइनस है तो घटाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, घटाना है। और बड़ा नंबर का चिन्ह देना है, माइनस प्लस है तो भी घटाना है और बड़ा नंबर का चिन्ह देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर +2 है और +3 है तो जोड़ करके आप जोड़ना है तो +5 लिख देते हैं। -12 है, -13 है तब भी आप जोड़ते हैं। यहाँ नियम में जोड़ना है, यहाँ पर यहाँ तो आप 25 हुआ और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस दे देते हैं। और अगर मान लेते हैं +18 है और -28 है तो इसमें प्लस माइनस यानी घटाते हैं, तो बड़ा वाला ये 28 है, उससे घट करके आपका -10 आ जाता है और साइन माइनस का बड़ा वाला का आता है, ठीक है। और मान लेते हैं -20 है और +30 है तो माइनस और प्लस यानी घटाओ, तो घटाने के बाद घटाते हैं तो 10 आ रहा है, लेकिन बड़ा वाला का यहाँ पे चिन्ह आ रहा है। अगर मान लेते हैं -5 है और फिर -5 ही है तो दोनों को आप जोड़िएगा, और चूँकि दोनों बराबर नंबर है तो किसी का भी चिन्ह आप दे दीजिएगा। तो यानी 5 5 10 और किसी का भी चिन्ह दीजिए आप जब दोनों बराबर हो जाए। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से कीजिएगा। अब यहाँ पे हम जो है नियम जो है, दूसरा नियम जो कि यूज़ होता है, वो नियम ये जोड़ और घटाव का नियम था। गुना यानी गुना का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा और भाग यानी डिवीजन, भाग ही को हम लोग डिवीजन कहते हैं। ये सबको अंग्रेजी में याद कर लेना है ताकि आगे बाद में आपको किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो, है ना। इधर किसी तरह का कठिनाई नहीं होगा, है ना। तो भाग नहीं खोले तो, है ना, भाग का नियम जो है, तो देखिए अगर 2 प्लस वाला संख्या को गुना कर रहे हैं तो आंसर प्लस आएगा। बड़ा वाला का चिन्ह इसमें नहीं देना है। जैसे 5 है और गुना कर रहे हैं 9 से, तो 5 के सामने साइन जो है, चिन्ह जो है छुपा हुआ है प्लस का, और 9 के सामने भी चिन्ह छुपा हुआ है प्लस का। तो 5 9 45 होता है, तो 45 के सामने भी चिन्ह का हुआ, प्लस का ही हुआ। तो देखिए यही प्लस है, अगर हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो समझ में आया। जैसे माइनस है और माइनस से गुना किए हैं 2 संख्या का तो आंसर माइनस होगा। जैसे मान लेते हैं -5 है और गुने -6 है ना, ब्रैकेट दे दिए हैं, तो -5 और -6 है
तो 5 6 30 होता है, ये तो लिख दिए, लेकिन देखिए माइनस और गुने माइनस, तो यहाँ आंसर में प्लस ही आएगा। यहाँ पे कोई बड़ा वाला का चिन्ह माइनस नहीं आएगा, जैसा कि जोड़ और घटाव के नियम में होता था। इसको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं प्लस है और माइनस है, तो आंसर जो है माइनस वाला होगा। प्लस मान लेते हैं कि मान लीजिए हम 3 लेते हैं और उसको गुना करते हैं -7 से, तो देखिए 3 के सामने कुछ साइन नहीं है, तो यानी चिन्ह है प्लस का, तो 7 या 21 तो लिख देंगे, लेकिन प्लस और माइनस को गुना करने से आंसर सीधे माइनस वाला आएगा। इसमें कोई बड़ा वाला का साइन, जैसे 7 के सामने माइनस है, तो ये साइन इसका नहीं है, सीधा सीधी इसका साइन माइनस ही होगा। जैसे मान लेते हैं अगर -3 है और 8 है, इसको गुना कर रहे हैं, तो ये माइनस है और यहाँ पर तो प्लस है छुपा हुआ, तो 8 3 24 होता है, तो ये लिख दिए। और चिन्ह जो है, आप बोलिएगा कि बड़ा वाला का, तो पहला वाला जो नियम है जोड़ और घटाव का, उस नियम के अनुसार नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर माइनस में ही होगा। अब यहाँ पर माइनस है और प्लस वाला 2 संख्या उसको गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं -4 है और गुना करना है 9 से, तो 9 के सामने प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस, तो आंसर माइनस होगा। और 9 चौके 36 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर गुना में इसको ध्यान रखिएगा कि जो ये चीज़ से ये जो चिन्ह आ रहा है, आंसर में वही सब चिन्ह आवेगा। ये नहीं है कि कोई बड़ा वाला संख्या के सामने वाला चिन्ह लगा देंगे। यही कन्फ्यूजन होता है कि जोड़ और घटाव के नियम में वैसा नहीं हो रहा है, बड़ा वाला का चिन्ह लग रहा है, और गुना के नियम में वैसा नहीं होता है, ठीक है। अब भाग का नियम जैसे है, भागा का नियम, भाग का यानी डिवीजन लॉ जो है, डिवीजन का नियम, तो डिवीजन का नियम में आप क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं प्लस है और उसको भागा दे रहे हैं प्लस से, तो आंसर भी प्लस ही आएगा। माइनस है, उसको भागा दे रहे हैं आप किससे, माइनस से भागा दे रहे हैं, तो आंसर में प्लस ही आएगा। प्लस है और भागा दे रहे हैं माइनस से, आंसर में आपका माइनस आएगा। माइनस है और भागा दे रहे हैं आपका प्लस से, तो आंसर में माइनस ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 30 है और उसको भागा दे रहे हैं 10 से, तो 10 3 30, तो आंसर में 3 आया। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन उससे लेना देना नहीं है, यहाँ आंसर क्या होगा प्लस, तो +3 लिखिए या 3 लिखिए, बात बराबर है। अब -15 है, इसको भागा देना है -3 से, तो सीधा सीधी 15 से 3 को भागा दीजिए, 3 का टेबल में आ रहा है 15, तो 5 जा आ रहा है, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो आंसर का होगा +5 होगा। ये नहीं कि बड़ा का चिन्ह लिख दिए और हो गया गुड़ मट्टी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि कहीं लिख रहे हैं हम लोग 45 और भागा दे रहे हैं -15 से, है ना, तो 15 का टेबल में 15 3 45 आता है, यहाँ 45 के सामने चिन्ह कुछ नहीं है, तो प्लस का है, तो आंसर हमेशा कहाँ आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, देखिए, तो आंसर में माइनस आएगा। 15 3 45, आंसर ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मान लेते हैं यहाँ -60 है, इसको भागा दे रहे हैं हम लोग 30 से, तो 30 जो है प्लस है और 60 माइनस में है, तो 30 दूना 60 होता है, तो 2 तो हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस है और भागा प्लस है, तो आंसर हमेशा माइनस आ गया। मतलब इसी अनुसार आंसर आपका आवेगा, ठीक है। इसी को ध्यान रखते हुए आपको भागा देना है, गुना करना है। अब एक गुना हम बता रहे हैं, यहाँ पर गुना कैसे करना है, किस तरह से गुना करना है। अगर मान लीजिए आपको गुना करना है, 2 बहुपद को गुना करना है, एक प्रश्न ले लेते हैं। गुना
गुणनफल निकालें। गुणनफल यानी गुणनफल को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन या इसे प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट। गुणनफल निकालें। एक जो बहुपद है px, उसको हम ले लेते हैं x में पावर 4 है, -3x स्क्वायर है, प्लस 4x प्लस 3 है ना। QX ले लेते हैं हम अपने से x -2, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल निकालना है। तो कैसे गुना कीजिएगा, x में पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और नीचे गुना का चिन्ह और नीचे x -2 लिख दीजिएगा और ऐसे कीजिएगा, लाइन खींच दीजिएगा। अब यहाँ पर पहले x से ही पूरा गुना होगा, यानी x से इसमें कै ठो पद है, चारों पद है, 4 पद है, तो x और x में पावर 4। तो एक तो चीज़ जानिए आप, a⁴m इंटू a⁴n है, बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x में पावर कुछ नहीं है तो कितना है ना, कितना है, 1 है, 1 है। तो x और x में पावर 5 गुना हो करके x में पावर 4 + 1 हो गया। अब यहाँ पर x के सामने चिन्ह कैसा है, प्लस का, और यहाँ प्लस और गुने माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए गुना में प्लस और माइनस आंसर में आता है माइनस। अब 3 यहाँ लिखा गया, x में पावर कितना है, 2 है, x में पावर 2 और यहाँ पावर 1 है, तो पावर जुट जाएगा। हम जान करके लिख रहे हैं इस तरह से कि आप लोग समझिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो गुना करने से 2 गो प्लस वाला राशि को गुना करते हैं तो आंसर में कहाँ आ रहा है, प्लस। तो प्लस ही आ रहा है, लेकिन 4 में x में पावर कितना हो गया, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 हुआ, अब इसमें 3 में x से गुना करेंगे तो सीधा सीधी लिख दीजिएगा 3x, ठीक है। अब हम लोग का इसको फिर से यहाँ पर लिख दें, x में पावर 5, 3x में पावर 3 प्लस x में पावर 4x में पावर 2 प्लस 3x आ गया। अभी पूरा नहीं हुआ है गुणनफल, अभी तो सिर्फ x का गुना इससे हुआ, x का गुना 3x स्क्वायर से हुआ, फिर 4 से x से हुआ और ये 3 से हुआ। अब -2 से भी पूरा गुना होगा, -2 गुने ये प्लस है, तो यहाँ पर देखिए +4 है, यहाँ पर 4 का कोई नहीं है पावर, तो -2 + 4 तो माइनस हो गया 2x में पावर 4। नहीं है ना, लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसलिए उसको अलग करके लिख दिए। समझ में आ रहा है। अब -2 और -3 है, तो माइनस गुने माइनस तो होता है प्लस। अब यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ x स्क्वायर है, तो प्लस कितना हो गया, 6, 3 दूना 6 हुआ ना। अब प्लस आ रहा है, यानी -3x स्क्वायर को अगर -2 से गुना करोगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, और 6x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर के नीचे 4x स्क्वायर के नीचे इसको लिख दीजिएगा। अब -2x इंटू 4x, तो देखिए यहाँ 4x है प्लस और -2x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है गुना करने में, ये 8x, तो यहाँ पर -8x लिखिएगा, इसलिए कि +3x है, उसी के नीचे लिख दीजिएगा -8x। इसलिए लिखिएगा क्योंकि दोनों का चर समान है और दोनों का चर का घात यानी पावर भी समान है, तो उसी के नीचे चूँकि -2x में पावर 4 है, तो यहाँ कोई भी 4 नहीं था, इसीलिए वो अलग तरह का था, इसीलिए हम लोग उसको किनारे रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर +3 है इंटू -2, तो यहाँ पर -6 हो गया, ये होगा गुना करके, +3 गुने -2, तो माइनस और प्लस और माइनस गुना होकर देखिए प्लस और माइनस गुना होकर माइनस होता है, तो माइनस हुआ -6। अब यहाँ पर -6 का कोई, तो यहाँ पर सब तो x वाला है, तो इसको सबसे किनारे कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो देखिए ये वाला चीज़ आप जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर तो नीचे कुछ नहीं है,
तो ये वैसा ही उतरेगा, x में पावर 5 माइनस 3x में पावर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, अब जोड़ या घटाव का नियम यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ और घटाव का नियम है ना, जो कि हम लोग का नियम 1 है। तो आप देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये प्लस है, तो देखिएगा जोड़ और घटाव के नियम में प्लस प्लस का मतलब जोड़ो, तो यहाँ जोड़ दिए तो 10x² और बड़ा वाला का चिन्ह यानी प्लस। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में प्लस माइनस यानी सब गुण देखोगे, प्लस माइनस यानी घटाओ, तो 8x में 3x घटाओगे तो 5x बचा, तो सबसे पहले तो 5x लिख दो, उसके बाद चिन्ह किसका लिखोगी, बड़ा वाला का। यहाँ पर आपका ई चिन्ह, यहाँ जब तक गुना कर रहे थे तो गुना का नियम लग रहा था, यहाँ गुना कर रहे थे तो गुना का नियम लग रहा था, यहाँ अब जोड़ने घटाने का नियम लगने लगा। ये हो गया, और यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है तो जैसा है ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, और ये -6 भी उतर गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि x में पावर कितना है, 5, तो x में पावर 5 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पावर किसका है, 2x, तो उसके बाद -2x में पावर 4 को लिखेंगे। यहाँ तक भी आपका आंसर है, लेकिन हम लोग को घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में, पावर के घटते क्रम में लिखना है। उसके बाद कौन है, -3x³ हो गया। अब उसके बाद कौन है, +10x² हो गया। उसके बाद -5x हुआ, फिर -6 हुआ। तो ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हमने लिखा। तो इस तरह से गुना करेंगे। एक छोटा सा गुना, छोटा छोटा गुना भी हम थोड़ा सा, एक वीडियो इसी में होगा तो इसी में बना देते हैं, थोड़ा सा पॉज करके रखते हैं, उसके बाद इसी में एक वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग इसी में दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक जैसे मान लीजिए किसी तरह से हम लोग एक पदीय, एक तो पद वाला जो है व्यंजक है, उसको कैसे गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है गुना करें या गुणनफल निकालें, गुणनफल निकालें, ठीक है, गुणनफल निकालें। तो अब देखिए यहाँ पर गुणनफल कैसे निकालिएगा। सपोज कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x में पावर 5 और आपको गुना करना, और हाँ, और 15x में पावर 10 है, इसको गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x में पावर 5 है ना, देखो सुना, और 15x में पावर 10 है, इसको गुना करना है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें कि इसको जब गुना करिएगा आप, ये आंसर हम लोग कर रहे हैं, यानी हल निकाल रहे हैं इसका। तो ये छोटा सा गुना है, तो 3 है यहाँ और ये 15 है, तो 3 और 15 को गुना कर लेंगे। उसके बाद अलग से यहाँ पर लिख देंगे x में पावर घात 5 है, उसके x में घात 10 है। अब आपको मालूम है कि 15 तो यह 45 होता है, तो यहाँ आप 45 लिख दें, और चूँकि 3 का चिन्ह भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो दोनों प्लस वाला चिन्ह गुना होकर आंसर में प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए x में पावर 5 है, x में पावर 10 है, तो बेस यानी आधार दोनों का समान है, तो x में पावर 5 + 10 हो गया, यानी 15 x में ये 45 x में पावर हो गया 15। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा होगा। अगर इसी में दे देता दूसरा कोई प्रश्न, -12 t में पावर 3 गुने माइनस, सपोज कीजिए -25 t में पावर 8, ठीक है। तो आंसर, अब इसको गुना करना है, तो देखिए इसमें माइनस और माइनस जब गुना होता है तो हम लोग को नियम मालूम है कि आंसर प्लस ही होगा। तो 12 और 25 यानी 12 और 25 को गुना कर लेंगे। t में पावर 3 है और t में पावर 8 है, इसको लिख लिया। अब यहाँ पर 12 और 25 को आप गुना कर लेंगे, तो 5 दूना 10, 5 का 5, 7,
फिर 2 यानी 24 से हो रहा है, यहाँ पर हो गया 0 300, तो यहाँ पर आपका आ रहा है प्लस 300 और टी में पावर अब डायरेक्ट आप इसको जोड़ दीजिए, 8 और 3 11 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये ठीक लग रहा है। अब जैसे मान लेते हैं इसी में हम कोई दूसरा लेते हैं, दिया है -3xyz को गुना करना है 2x स्क्वायर y स्क्वायर z, फिर गुना करना है 7 -7 x में पावर 3 y z और t स्क्वायर। अब देखिए 3 ठो को गुना कर देना है, तो देखने से बड़ी मुसीबत लेकिन है बहुत आसान। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो -3 गुने 2 नंबर वाला को हम एक जगह लिख रहे हैं और -7 को ब्रैकेट में दे दिए। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ में x में पावर क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x में पावर क्यूब को लिख दिया। फिर उसके बाद y वाला यहाँ से छाटे, यहाँ y में स्क्वायर है यानी घात 2 है, यहाँ y में घात 1 ही है। ये हो गया कहानी इसका ख़त्म, x वाला का भी कहानी ख़त्म कर दिए। अब बचा z, तो बच रहा z है, यहाँ भी z है और फिर यहाँ भी z है और एक तो एकलौता चिल्ला किनारे है t स्क्वायर, तो t का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिए। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस गुना हो करके तो प्लस से होगा, या इसको गुना कर लीजिए, तो माइनस और ये प्लस है तो -6 हुआ गुना -7, ठीक है। अब यहाँ पर आप x लिखिए, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है घात 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 3 6, हो गया कहानी खत्म। अभी पूरा का गुणनफल इतना ही हुआ है ना, तो ये बात सोचेगा इतना बड़ा था तो कहाँ चला गया बाकी 3 ठो x है ना, बाकी 3 ठो x, 1 ठो x तो लिखाया, 2 ठो x जंगल में चला गया, कहाँ से खोजें, तो वो 2x कहाँ से लावेंगे जंगल से। तो ये सब चीज़ में दिमाग में देना नहीं है, ये सब दिमाग में नहीं रखना है। यहाँ सब का बेस सेम है, तो ये 2 ठो x जंगल में चरने नहीं गया है, उसका सीधी बात है, सबका आधार सेम है तो एक गो x लिखावेगा। अब यहाँ पर y वाला में देखिए 3 गो y है तो छटपटाइएगा नहीं, y लिख दिए, यहाँ 1 यहाँ 2, अभी सबको जोड़िए, तो 1 और 2 3 और 1 4, y में पावर 4। फिर यहाँ पर बोलिएगा सर y स्क्वायर कहाँ चला गया, तो ये वाला y कहाँ गायब हो गया, तो ये सारा का आंसर यही हुआ, बाकी सब कहानी ख़त्म। उस पर आपको माथापेची नहीं करना है, ज़्यादा उसमें अकल लगाइएगा आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि z है, यानी इसमें कुछ नहीं लिखा है तो 1 1 1 है, तो इस सब के लिए हम सबको 1 1 को जोड़ देंगे, तो 3 ठो है तो 3 हो गए। और टी स्क्वायर वाला को अब आप सोचिएगा कि टी कहाँ से और लाएं, तो और है ही नहीं है तो लाइएगा कहाँ से, तो टी स्क्वायर वाला को टी स्क्वायर लिख करके छोड़ दीजिएगा, इतना हो गया। अब यहाँ -6 है और 7 है, तो 7 6 42 होता है, और आपको नियम लिखा दिया गया है कि माइनस माइनस को जब भी गुना करते हैं तो प्लस से होता है, और x में पावर 6, y में पावर 4, z में पावर 3 और t में पावर 2, यही आपका आंसर हो गया। तो छटपटाना नहीं है, जो हम बता रहे हैं उसको बढ़िया से समझिए, पत्थर का लकीर समझिए और उसी तरह से बनाइए, नंबर फुल आवेगा। आपका गुणनखंड इसलिए बता रहे हैं, इसलिए कि भागा देने में गुना का प्रयोग, बोलिए भाई, होता है ना। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हम लोग गुना करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, है ना, चौथा नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पर गुणनफल निकालें, गुणनफल निकालें। अलजबरा में तो बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो जैसे मान लीजिए गुना करें, अब गुना करें, है ना, प्रश्न है गुना करें किसको किसको, तो px दे दिया है
आपका x-3 और qx दे दिया है x+5। अभी दोनों को गुना करना है। अब ये दोनों को गुना करना है तो दोनों द्विपद है, दो पद वाला बहुपद, दो पद वाला व्यंजक है। तो इसको गुना कैसे कीजिएगा? तो दो तरह से है। अब इसका हल बता रहे हैं, इसको समझिए। x-3 है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और गुना का डॉट दे दीजिए x+5। ऐसे दे दिए। इस तरह से भी गुना करेंगे। एक तो क्षैतिज मेथड होता है, एक तो वर्टिकल मेथड होता है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसी से गुना कीजिएगा। तो अब आप लोग को बताते हैं कि पहले तो हम आपको हल्का वाला मेथड एकदम जो है, देखिए यहाँ पर ई वाला x है और ई वाला x है और x के पहले चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? बोलो भाई। प्लस का चिन्ह है। इसमें भी साइन कैसा है? प्लस का। तो x गुने x करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर बोलो x गुने x बराबर x में पावर 1। यहाँ तो 1 था, यहाँ तो 1 था, अभी ना बताया 2। तो यहाँ गुना होके x में पावर 2 और साइन दोनों का प्लस है तो आंसर प्लस से आएगा। अब ई x का इससे गुना हो गया। अब इसी x का गुना किससे? इससे होगा, है ना? तो -3 है, उसको गुना करेंगे x से तो क्या होगा? x में चिन्ह तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो सीधा सीधे -3x लिखिएगा। समझ में आ रहा है? ये लिखा गया। मतलब x से हम ये दोनों को गुना कर दिए। अब इतने आंसर नहीं हो गए। अभी 5 से गुना करेंगे इधर से x को और इसी 5 से गुना करेंगे 3 को भी। तो x है, उसको 5 से गुना करेंगे तो 5x लिखेंगे चुपचाप से। तो नीचे लिखेंगे 5x, यहाँ पर -3x है, उससे ही लाइक टर्म है इसमें समान पद, तो +5x है। +5x यहाँ लिखा है और यहाँ पर अब 5x जो है -3 से गुना होगा। -3 गुने 5 है ना? यहाँ ऐसे लिख देते हैं, या -3 गुने +5 है ना? ऐसे नहीं लिखते हैं। तो अब माइनस है और यहाँ पर साइन अपने समझिए प्लस है, तो आंसर माइनस होगा और ये 15 है ना? तो -15 यहाँ लिख दीजिएगा। इसका कोई पद ऊपर में नहीं है। अब यहाँ पर -15 ऐसे ही उतर गया। अब यहाँ पर माइनस और प्लस। अब यहाँ पर तो गुना का नियम लगा, यहाँ पर गुना का नियम लगा है ना? इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जोड़ या घटाव का नियम लगेगा। अब देखिए जोड़ और घटाव का नियम में ये तो ऐसे ही लिखा गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो देखिएगा नियम जो है जोड़ और घटाव का, माइनस प्लस का मतलब घटाव। तो 5 में से 3 गया, 2 बचा ना जी? तो 2 बचा तो 2x लिख देंगे। और इसमें बड़ा कौन है? 5x बड़ा है और उसके सामने का चिन्ह का है प्लस, तो उसी के सामने का चिन्ह लिखेगा। जोड़ घटाव का नियम में बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं। और यहाँ पर +x² एकलौता है तो एकलौता उतर जाएगा अपना। तो यहाँ पर आंसर जो हो गया x² + 2x - 5 -15। ये तीनों जो है पद, ये कोई पद सब असमान पद है। काहे? इसलिए कि इसमें घात 2 है, x का घात यहाँ 1 है, इसमें x का घात कुछ नहीं है तो 0 है। तो अब इसको जोड़ घटाव करने का जहाँ आप कोशिश कीजिएगा, आंसर हमेशा गलत ही मिलेगा। इसलिए जब भी कोई पूछे कि सर थोड़ा सा जोड़ो तो x और y को क्या होगा, तो बोल दीजिएगा कैसे जोड़ें, दोनों का तो चेहरे अलग है, ये जुटबे नहीं करेगा, तो आप काहे वास्ते हमको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। और जहां आप इसका आंसर दिए कि नहीं xy होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर x गुने y बोल रहा है तब आप xy बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बोल रहा है 2x में चलो 3y घटा दो तो बताओ, तो तुमको बहुत अलजबरा आता है, तो बोलोगे कि सर आप गलत ऐसे मत पूछिए, ये घटेगा कैसे, दोनों का चेहरे अलग है। या कोई पूछता है x मान लेते हैं 5x में पावर 4,
उसमें 3x में पावर ये मान लेते हैं 3 नहीं लेते हैं 8x ले लेते हैं, या 2x में पावर 3 ले लेते हैं, और बोल रहा है कि चलो घटा दो, तो आप यहाँ 5 में से 2 घटा दिए तो आया आपका 3, और x में पावर 4 है और यहाँ पावर कितना है 3 है। तो इसको घटा के जैसे आप लिखें 3x में x, तो आपका हो गया बलंडर, यानी पाप कर दिए आप, समझे ना, गुनाह, इसको हम लोग बोलते हैं गुनाह या पाप। तो पापी नहीं बनना है यहाँ पर आपको चुपचाप से बोल देना है कि सर यहाँ असमान पद है, इस वजह से ये घटेगा नहीं, ये हम ब्लंडर कर रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए, मैं इसे नहीं घटा सकता, आपको कोई नियम मालूम है तो घटा दीजिए शिक्षक महोदय, ठीक है ना। तो शिक्षक लोग जान के पूछते हैं, जवाब नहीं दीजिएगा तो थप्पड़ पड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ को, ये सब बहुत काम का चीज़ है, यही सब में गलती होती है ज़्यादातर, है ना। इसी सब में गलती होती है, तो गुना आप यहाँ पर सीख गए हैं। अब जैसे गुना करने का जैसे एक नियम है, जैसे ए है और इसको गुना करना है बी और सी के जोड़ से, है ना, तो हम आपको ऐसे बंटन नियम भी बोलते हैं अंग्रेजी में, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए गुना होगा पहले बी से, फिर ए गुना होगा सी से। तो ए जब बी से गुना होगा तो ए बी खाली लिखा जाएगा, ए बी का मतलब है ए गुने बी, और ए जब सी से गुना होगा तो ए सी लिखा जाएगा। यहाँ पर जो पाप करते हैं बच्चे, वो जो पाप है वो क्या करते हैं बता रहे हैं आपको, जो जनरल गुनाह करते हैं मैथ में और अलजबरा का कचुम्बर निकाल देते हैं, ए को बी से गुना कर दिए, ए बी लिख दिए और प्लस सी लिख दिए हैं, तो ये पाप नहीं करना है, समझ रहे हैं ना प्यारे, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम इससे एक तो क्वेश्चन दिख रहे हैं 2x और यहाँ पर 3y + 4z लिख दिया। अब इसको बोल दिया गया गुना करो, तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 2x गुने 3y, डॉट देने का मतलब गुना है, और 2x गुने 4z, यानी ये इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा। और अगर आप खाली इसको गुना करके 4z को ऐसे ही छोड़ दिए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना प्यारे, क्या होगा आपके साथ, नंबर में लड्डू का सवाल और कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। फिर बोलिएगा कि कॉपी कैसे चेक करवाया जाए सर, कहाँ कटेगा, क्या होगा, कोई है आपका जान पहचान है, तो ऐसा हिसाब है कि जा करके